और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़ करके देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है, हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते, और भगवान शिव से विनय करें कि बाबा आपके चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव आपके चरणों में बैठकर भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें, हमारे कार्य की सफलता हो और भक्ति का संचार, जिस कार्य के लिए हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बाबा हमारे हृदय की वह कामना पूर्ण, सब भाव से बोलिए एक साथ। मौका मिला है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़ वालों को कि भगवान के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। आपको पहले भी कहा, इस शिव महापुराण के अंतर्गत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को जब बोला जाता है, सब अपने आनंद के साथ बाबा से निवेदन कर फिर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा थे, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म श्रेष्ठ ना कर पाए। देखिए बड़ा सुंदर भाव शिव पुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे, तब भी वो भर पेट अंदर भी भोजन दे रहा था, और शरीर मिला प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है, वो देगा। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाले तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया। ये निश्चित है।
कोई कोई चला जाता है, कई कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कह देते हो अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को शब्द कर रहे हैं। किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिव जी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था। और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है। तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं। उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार। क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है महाभारत में। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिव जी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिव जी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में शिव जी के वनों में जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिव जी का चंपावन रायपुर के नजदीक राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है। महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू है। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से। सबले बढ़िया, जरा जम के तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन, जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में
जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, मैं फिर इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल। जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका पर जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित था। अगर ओरिजिनल है तो अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घना सारा हो गया, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है। पर नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है पर बार बार नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान में जाता है कि ये ओरिजिनल है। ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन जिसका नाम है चंपावन, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान, जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे हैं। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था, बात कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, पहले काशी जाने का रास्ता, जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्लमागारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया, 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर, और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं। भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते, बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करता है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा। चारों
पर देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया इसने, एक नारी का संग। देखिए, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा? पेट भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है, तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा, तू चिंता करना छोड़, तो क्यों टेंशन है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में, जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, उसके चरणों में जाकर बैठ। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत हैं पर उसमें देखिए, मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।